वो सारे पैसे उसके अंदर जोड़े, भविष्य की जिम्मेदारियां वो कैसे निभाएगा, किस परसेंटेज में उसका पैसा बचना चाहिए, वो सब जोड़ के तय करा। सरकार को रिपोर्ट दी कि 18,000 रुपए मिनिमम पे होनी चाहिए और पे कमीशन ने उसका हवाला उसके अंदर दिया और ये कहा कि सरकार को वेट नहीं करना चाहिए, सरकार को इस चीज का वेट नहीं करना चाहिए कि पे कमीशन आएगा। आप उससे पहले ही 2-2, 3-3 साल के अंदर, 4-4 साल के अंदर अपने ये इस फॉर्मूले के आधार पर जो डॉक्टर एक्राइड कमेटी ने फॉर्मूला बनाया, आटे दाल चीनी के भाव जहां से लिए, जिस हिसाब से लिए उसी हिसाब से लेने के बाद आप इनकी पे वैसे ही रिवाइज कर दो जिससे कि तकलीफ कम हो। सरकार को ये नहीं कहना पड़े कि हमारे पास 2 लाख करोड़ का या 1 लाख करोड़ का खर्चा आ गया और पब्लिक कहने लग जाए कि केंद्र सरकार के कर्मचारी तो बड़े गड़बड़ कर रहे हैं, इतने पैसे ले जाते हैं। 10 साल के अंदर फर्क आ रहा है। तो 7वें वेतन आयोग ने डॉक्टर एक्राइड कमेटी की रिपोर्ट के हिसाब से सरकार को एक कहा कि ये डिफेमेशन बंद होगा, इसको आप समय समय पे ये फॉर्मूले के हिसाब से करते रहो। और मित्रों, दिसंबर 2023 की चिट्ठी है, डॉक्टर एम राघवैया NFIR ओनली NFIR, डॉक्टर एम राघवैया जो कि जनरल सेक्रेटरी है, उनके दस्तखत से वो चिट्ठी गई हुई है कि डॉक्टर एक्राइड का फॉर्मूला जो 7वें वेतन आयोग की रिपोर्ट को आपने अक्षरशः स्वीकार किया है। जब उसकी इस बात को स्वीकार किया है तो ये फॉर्मूले के हिसाब से ये हम रेट निकाल रहे हैं, ये रेट निकाली और उसके हिसाब से जुलाई 2023 से, जुलाई 2023 याद रखो आप, जुलाई 2023 से हमारा वेतन 32,500 होना चाहिए। ये 2023 में दिसंबर में सरकार को लिख के दे दिया। इन सब चीजों से बच रही है सरकार। 8वां वेतन आयोग, OPS, NDC ओपन टू ऑल, अभी ये जिक्र कर रहे थे, हम भी चैंपियन है। 4200 गेट पे टैगमैन में आनी है, पॉइंट्समैन के अंदर आनी है, चाहे कोई कितना भी भड़का रहे हैं लोग, कह रहे यार टैगमैन ने तो ये किया ना, वो भी हमारे भाई है, हम उनके लिए भी काम करेंगे, छोड़ेंगे नहीं हमारे इशू, क्योंकि हमारा इशू है। 2800 गेट पे हमने ही दिलाई है, किसी के सोच में भी नहीं थी, इंक्लूडिंग मैं अपनी बात कह रहा हूं मेरे भी सोच में नहीं थी कि क्या एकदम से 2800, जहां पे टैगमैन भाई 1900 ग्रेड पे रिटायर हो जाता था, क्या उसको 2800 मिल जाएगी क्या, जब डिमांड उठी थी लेकिन मिली। और मिलने के बाद 2800 के बाद 4200 पे सरकार को तय करा दिया। पॉइंट्समैन के अंदर 250 ग्रेड पे आनी चाहिए। लेफ्ट ओवर कैटेगरी के लिए NFIR ने तय करा दिया कि उनको भी हाई ड्यूटी अलाउंस मिलना चाहिए। लोको रनिंग स्टाफ के लिए तय करा दिया। रेलवे बोर्ड का एग्री करा दिया कि हमारे को लोको रनिंग स्टाफ का जो माइलेज मिलता है उसमें 70% की छूट मिलनी चाहिए, क्योंकि वो टीए का पार्ट होता है, तो वो छूट उनको नहीं मिलती। सरकार को तय करा दिया कि हमारे को जो ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिलता है इसको हमारे उसमें इनकम टैक्स में शामिल नहीं करना चाहिए। खांसी उठ गई मेरे 3-4 दिन से, बुखार खांसी जुकाम हो रहा था, तो बोलने से हो जाती है, ये बंद हो की मुश्किल है, मुझे चुप होना पड़ेगा। ये सारी चीजें पेंडिंग हैं क्योंकि सरकार से तय करा दिया और वो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर चली गई। मैं ज्यादा समय नहीं लेते हुए मैं अपनी बात को यहीं पे विराम दूंगा और आपको इस आश्वासन के साथ, डोंट वरी फॉर डिविजनल लेवल इशू और जोनल रेलवे, इस तरह के जो इश्यूज हैं इसके ऊपर आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है।
यूपीआरएमएस की टीम सक्षम है, बिल्कुल गांधीवादी तरीके से काम करती है और उसका हल निकालने का प्रयास करती है कि जहां तक संभव हो। वर्तमान परिस्थिति में रूल के तहत जो कार्य है वो सारे हम लोग कराएंगे, निश्चित रूप से कराएंगे नियम अंतर्गत काम, और जहां तक हमारे सर्वांगीण विकास की दिशा में काम करना है, आप बिल्कुल रेस्ट एश्योर रहें। जो हमारे लोगों ने, उत्तर पश्चिम रेलवे के अंदर कार्य करने वाले लोगों ने हमें जो हाईएस्ट वोट देके जो विजयश्री दिलाई है, तो हमारी जवाबदारी बनती है उस ताकत से, उनकी ताकत के कारण हम जो भी रास्ते में हडल आएगा, मैं इसी आश्वासन के साथ, कोई भी हडल हो, हालांकि आएगा नहीं, एनएफआईआर हडल नहीं बनेगा। बहुत सारे लोग कहते हैं, मैं कहा भाई एनएफआईआर हमसे ही है, हम हर हडल से टकराएंगे और जब तक इन इश्यूज को सॉर्टेड आउट नहीं कराएंगे, जब तक हम चैन की नींद नहीं सोएंगे, आराम से नहीं बैठेंगे। ये आश्वासन आप सबको फील्ड के अंदर दे सकते हो। जो मोटी मोटी चीज है, सबसे मोटी चीज है वो यही है कि ओपीएस 8वां वेतन आयोग डॉक्टर एक्राइड कमेटी के अनुसार हमारा फिक्सेशन, जो हमारी चीजें फाइनल हो चुकी है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस जो सांप बन के बैठा हुआ है, उस मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को भी ठीक करके और हम लोग अपनी चीजें मनवाएं। मैं पुनः जोधपुर मंडल का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं और सबको नमस्कार करता हूं। जय हिंद, जय भारत।